अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीड़ित की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये कौन कह रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि क्या है, कौन शख्स पीड़ित है? हर वो शख्स पीड़ित है जिसको बिना वजह सताया जाए। वो शख्स पीड़ित है जिसको बिना वजह परेशान किया जाए किसी भी मामलात को लेकर के। जैसे कि किसी शख्स को बगैर गुनाह के कैद में रखा जाए तो वो शख्स भी पीड़ित है। अगर वो बद्दुआ करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी बद्दुआ को क्या करता है? जल्दी सुनता है, क्योंकि इस दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। इसी तरीके से किसी पीड़ित शख्स का बिना वजह अगर उसके घरों को या मकानों को उजाड़ा जाता है तो वो पीड़ित अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को क्या करता है? जल्दी सुन लेता है। यानी बद्दुआ जब पीड़ित करता है तो पीड़ित के अंदर यह नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई, वो कोई सी भी जाति और धर्म का हो सकता है। जिसको भी बिना वजह परेशान किया जाता है या सताया जाता है वो शख्स पीड़ित है। और अल्लाह ताला पीड़ित शख्स के मामले में मजहब नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं को क्या करता है? डायरेक्ट सुनता है। इसलिए क्या करें? हमें पीड़ित की बद्दुआ से बचना चाहिए। यही हमारा असल मकसद होना चाहिए। भाइयों, मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं कि पीड़ित की बद्दुआ से बचो। अगर आपने किसी का माल नाहक खाया तो उसके माल को वापस देने की कोशिश करो। अगर किसी से कर्ज लिया तो उसको कर्ज देने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि वह जिसको कर्ज चुकाना वो आपकी वजह से परेशान चल रहा हो। आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई भूखा और प्यासा है, आपको मालूम है इसको खाने के लिए कुछ भी मैसर नहीं है, तो उस शख्स तक खाना पहुंचाएं, वरना वो भी अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है, यानी आपके बारे में बद्दुआ कर सकता है। इसलिए क्या करो? पीड़ित की बद्दुआ से बचो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मजलूम और पीड़ित की बद्दुआ से बचो भाइयों, क्योंकि पीड़ित की बद्दुआ अल्लाह ताला जल्द सुनता है, क्योंकि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए क्या करो? पीड़ित की बद्दुआ से बचो, पीड़ित की बद्दुआ से बचो। और भाइयों, आपको अगर बात अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको समझें और इस पर अमल करें और कोशिश करें कि हमसे अगर कुछ गलती हो तो हम इसको आगे से नहीं करेंगे, बल्कि जो पीड़ित है उनकी बद्दुआओं से बचने की कोशिश करेंगे।